नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अलवर से, जहां भव्य कलश यात्रा निकाली गई। और अगली खबर भी अलवर से, जहां पानी की समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर के मचाड़ी कस्बे से है, जहां श्रीमद् भगवत के शुभारंभ से पूर्व श्री नागेश्वर धाम आश्रम में श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता तथा शेषनाग जी की मूर्ति का नगर भ्रमण एवं कलश यात्रा का पूजा अर्चना के साथ हुआ। डीजे की धुन पर 501 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते व नाचते हुए चल रही थीं। कलश यात्रा नागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर रैनी चौराहा, बस स्टैंड, मचाड़ी बाजार होते हुए नागेश्वर धाम आश्रम पहुंचे। कलश यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं के द्वारा ठंडे पानी व शरबत पिलाकर स्वागत किया गया। कलश यात्रा के मंदिर पहुंचने पर ध्वजा चढ़ाकर प्रसाद का वितरण किया गया। श्री नागेश्वर धाम आश्रम के महंत माधव दास महाराज ने बताया कि 7 जून को श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता व शेषनाग की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 8 जून को हवन यज्ञ के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राम नरोत्तम शर्मा, कैलाश चंद मीना, नागपाल शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां शहर में पानी की गंभीर समस्या ने स्थानीय निवासियों को परेशान कर रखा है। अखेपुरा भैरू बाबा का चबूतरा क्षेत्र में महिलाएं कई दिनों अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होती वे वहीं बैठी रहेंगी। महिला ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जब उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी, उनका कहना है कि पानी नहीं आ रहा, वैसे भी मर ही रहे हैं। अगर पानी बिल्कुल नहीं मिला तो आत्मदाह करेंगे। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय निवासियों में भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए तरसना शर्मनाक है। कितने दिनों से बैठे हो आप? वो क्या मांग है? हमारी पानी की मांग है। हम 4 महीने से डोल रहे हैं। जल विभाग में, कलेक्टर ऑफिस, सब जगह हुई आए हम, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक मिनट। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमको आज 5वां दिन है, धरने पे बैठे हम यहाँ पे। कोई नहीं आ रहा, वहाँ से जल विभाग से भी नहीं आ रहा, कोई अधिकारी नहीं आ रहा, ना हमारे पानी आ रहा है। इनको कोई वो नहीं है। हमारी अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी तो कुछ नहीं कहते, बस वो आए थे वहाँ जी के तेलीपाड़ा के वहाँ पे, उस दिन के बाद चले गए। बस वो संजय सिंह आके उनको ले गया, उसके बाद कोई नहीं आ रहा। कोई क्या रणनीति रहेगी आप? बैठे रहेंगे हम, नहीं तो वहाँ जल विभाग में ही करेंगे आत्महत्या, जाके वहीं जाके करेंगे। नहीं मानेंगे ना तो ये नहीं पानी देंगे। ऐसे भी हम तो बिना पानी के मर ही रहे हैं। 45 रुपए का एक ड्राम आता है, 20 रुपए किराए का लेती है और 25 रुपए का ड्राम आता है पानी का। कौन सी जगह ये? ये अकेपुरा खैराती बाबा का चबूतरा। क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या नाम है आपका? किरण। क्या समस्या आ रही है? पानी की 2-3 साल होगा हमें पानी से परेशान है, और 3-4 महीना से तो हम रोज डोल रहे हैं। सबन कन हुआ, कलेक्टर के हुआ, विधायक के हुआ, और वहाँ में हुआ वाटर बकस में, कोई सुनी नहीं। अधिकारी क्या कहते हैं? कोई कुछ नहीं बोलता, कोई सुनाई नहीं करता है। हमें पानी चाहिए, यह समस्या है। हम धंधा करें, पानी के लिए डोले, रात दिन परेशान है, भटकते हुए डोलते हैं, इतने परेशानी है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन चैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां जिले के बैतूखला थाना क्षेत्र के ग्राम ईंट का बास खड़ियाना में 15 बिस्वा जमीन पर बिजली का पोल लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान मारपीट में 25 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल अलवर में भर्ती कराया गया। घायल युवक के परिजन शरीफ ने बताया कि उनके पड़ोसी आजम, आशिक, रॉबिन और आरिफ ने उनकी जमीन पर जबरन बिजली का पोल रख दिया और कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडों और फांसी से हमला कर दिया, जिससे युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। परिजनों ने बैतूखला थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर पीड़ित पक्ष ने भी जमीन पर कब्जे की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। भैया, कौन सी गाँव की घटना है? पूरी घटना क्या हुई? खड़ियाना ईंट कवास की घटनाएं। बैतूखला थाना लगता है। खेत पे विवाद था, उन्होंने मतलब डंडा खींच लिया था। डंडा के खेत में उन्होंने मतलब
लट्ठा गाड़ा था। लट्ठा का जब उनसे हमने की लट्ठे क्यों गाड़ा, तो उन्होंने जोरदारी से बात करी कि गड़ गया तो गड़ गया, मतलब वो उखाड़ना है जो उखाड़ लो। कौन लोग है वो? वह एक तो आजम है, एक आसिफ है, एक रोबिन है, एक आरिफ है, एक समेदीन है। समेदीन का वो लड़का है, पड़ोसी है या घटी है? पड़ोसी है। हाँ, कितनी बीघा जमीन पे कब्जे कराया? वो 15 बिस्वा पौन बीघा था। तो जब उनसे बोला तो उन्होंने लाठियों से फरसी के मेरे भाई की टाँट में दी थी। 15-20 टाँके आए उसमें, तो उन्होंने इस पे हमला कर दिया नीचे पे। क्या नाम है इनका जो घायल हुआ है? शकील। एक ही घायल हुए? हाँ, एक ही घायल हुआ। आपका नाम क्या है? शरीफ। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर के पास एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जैसे ही युवक ने फांसी लगाई तो मौके पर स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। उसके बाद युवक के परिजनों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया और शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने पंचनामा करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाने ने सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर निवासी आकाश सुलानिया नामक युवक ने अपनी पेंट की बेल्ट से घर पर फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। उसके बाद मौके पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। फिलहाल फांसी लगाने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस कारण से युवक ने फांसी लगाई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जी भैया बताइए, क्या नाम है इनका? इसका नाम है आकाश। कहाँ का रहने वाला है ये? दिल्ली दरवाजे बाहर। कितनी उम्र है इसकी? 27 साल। पिताजी का नाम क्या है? नानक सर। बताइए क्या हुआ था? हुआ क्या कि सर ये जैसे कि कमरे में गया, सोने के लिए गया हुआ था, खाना वाना खा पी करके, तो गेट उट बंद करके लेट गया। ये जैसे ही लेट गया तो फिर हमने, रात को हमें पानी भरना होता है, रात को पानी आता है मोहल्लों में, तो जैसे ही पानी के लिए हमने सोचा कि भाई मोटर निकाल लेते हैं अंदर से। अब जैसे ही मोटर निकालने के लिए अंदर किवाड़ कुड़कुड़ाए तो ये गेट नहीं खोला इन्होंने। गेट नहीं खोला तो फिर हमने देखा भाई टॉर्च उर्च से या खिड़की उड़की में से, तो देखा तो ये लटका हुआ था। किस चीज़ से फांसी लगाई? ये इसने बेल्ट से। अच्छा, हाँ, पंखे से? नहीं, वो एंगल था ऊपर, पंखे का जो एंगल होता है ना जिसमें पंखा लटकाते हैं, हुक नहीं, एंगल लगा रखा है, वो पाइप सा लगा रखा था पाइप के अंदर। अच्छा, बेल्ट लटका के? हाँ, बेल्ट से लगाई। क्या करता था ये? कुछ नहीं, वैसे ही पड़ा, कोई भी काम वगैरह वैसे कुछ तो काम करता होगा ये? काम तो घर वैसे अभी तो घर का ही था, घर पे ही रहता था वैसे। अच्छा, बच्चे से कितने थे? बच्चे कोई नहीं है, अभी अनमैरिड है। अनमैरिड है? हाँ। तो कुछ कोई बात सामने आई है, कुछ ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कोई हमें तो कुछ लगा नहीं सर। देखो तो परेशान था ना, कोई परेशानी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। आप क्या लगता है? मैं उनके चाचा हूँ। सूचना मिली थी थाने पर? थाने पे सूचना मिली है कि डेड बॉडी अस्पताल में रखी हुई है, जिसके पर मैं आया हूँ। मृतक के आकाश फुलानिया है, जो इसके परिवारजन ने बताया कि गले में फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे मौत हो गई है। आदि पर पंचायतनामा करवाया गया, जांच दर्ज कर ली है। जांच करके जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाएगी। कुछ प्रथम दृष्टया सामने आया कि क्यों फांसी लगाई है, कुछ कारणों का? ऐसा अभी कोई इसमें कारण नहीं बताया परिवारजन ने कि किस वजह से फांसी लगाई। जांच से आज पता चलेगा किस आधार पर फांसी। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव उदी का बास में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार घनश्याम कश्यप की 24 वर्षीय पत्नी राखी चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान तेज आंधी चलने लगी, जिससे चूल्हे से निकली चिंगारी राखी के कपड़ों में लग गई और वे आग की चपेट में आ गई। आग तेजी से फैलने लगी और राखी गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत आग पर काबू पाया और महिला को उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल वे बर्न वार्ड में उपचाराधीन हैं।
और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि चूल्हे पर खाना बनाते समय आंधी तूफान से अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, जिससे सतर्कता बरतनी जरूरी है। और क्या हुआ था पूरी घटना की? इनका नाम राखी है। वो थोड़ा आंधी तूफान आया था, उसकी लपट में आ गई और वो थोड़ा जल गई। क्या कर रही थी? खाना वाना बना रही थी, वहाँ पे थोड़ी लकड़ी पड़ी थी, उन्होंने एक साथ आग लगने के कारण से वो लपट में आ गई। किसने बचाया? तो 4-5 लोग थे घर पे, तुरंत बचा लिया, थोड़ा ही जली, ज़्यादा नहीं जली। तो सिलेंडर वगैरह यूज नहीं करते क्या चूल्हा? करते, लेकिन वो हवा आती है ना, इसलिए वो अंदर रसोई गर्मी होते हैं ना गाँव में, हीट के कारण वो शाम को ठंड में चूल्हे पे बनाते रोटी वगैरह। आप क्या काम करते हैं? कंपनी में जॉब करता हूँ। फैक्ट्री? हाँ, क्या नाम आपका? घनश्याम। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से रविवार को प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया गया। ये परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए शहर में कुल 30 केंद्र बनाए गए, जिनमें 18,277 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई, जबकि दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चली। परीक्षा की जिम्मेदारी कला महाविद्यालय को सौंपी गई थी। शहर के SMD स्कूल परीक्षा केंद्र पर सभी परीक्षार्थी समय पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों की अच्छी तरह से चेकिंग की गई, जिसके बाद ही उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया गया। संपूर्ण व्यवस्था शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही। प्रशासन और परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त अधिकारियों ने परीक्षा संचालन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलवर से सीनियर संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्राइटर माइंड्स का विशेष कार्यक्रम रविवार को अलवर के अंबेडकर नगर D ब्लॉक स्थित योग आश्रम में आयोजित किया गया। इस दौरान जयपुर से आई मुख्य वक्ता ऋतु रानी ने बताया कि आमतौर पर हम अपने दिमाग की 2% क्षमता का ही उपयोग कर पाते हैं। ब्राइटर माइंड्स के जरिए मस्तिष्क के न्यूरॉन को सक्रिय कर उसे अधिकतम क्षमता तक उपयोग के लिए विकसित किया जा सकता है। यह बच्चों में छुपे सामर्थ्य को बाहर निकाल कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। वह इस कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर अनुराग चौहान ने किया। इस मौके पर बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर किताब एवं आधार कार्ड का विवरण पढ़ने, बॉल को कलर बताने आदि प्रस्तुति देकर सभी को आश्चर्यचकित भी कर दिया। इस अवसर पर ब्राइटर माइंड्स कोर्स पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इससे पूर्व हार्टफुलनेस ट्रेनर जयप्रकाश दुबे ने इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थिति फौजियों और उनके परिजनों को हार्टफुलनेस की प्रभावी ध्यान पद्धति की जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग है और मैं फिजिशियन हूँ। इंडियन नेवी में 23 ईयर सर्विस करने के बाद मैं अलवर में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ और यहाँ पर ब्राइटर माइंड्स की जो इंस्टीट्यूट है, जो ये बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स को एनहांस करने के लिए जो काम कर रही है, उसका कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ पर अलवर में हूँ। ये अलवर में ये संस्था 2 साल से काम कर रही है। इसने आज तक अराउंड 60 to 70 बच्चों को ट्रेन किया है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि केवल युवाओं और बुजुर्ग लोगों में ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब की समस्याओं नहीं है। ये समस्याएं आजकल स्कूल्स में भी चली गई है। हमारे बच्चे आजकल मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन्स के इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं, जिसके रिजल्ट उनके बिहेवियर में, बातचीत करने के तरीके में पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि बच्चे काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गए हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चीज़ों में उनका फोकस नहीं होता, बहुत जल्दी लड़ाई करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगे? तो ये ब्राइटर माइंड्स का जो कोर्स है, वो बच्चों को शांत करता है, उनके फोकस को, मेमोरी को, जजमेंट्स को बढ़ाता है और ये दिल और दिमाग दोनों के ऊपर काम करता है। तो मैं इस आपके माध्यम से अलवर वासियों के लिए ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि ये कोर्स बहुत ही कम जगह पे अवेलेबल है और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि अलवर में इस जो कोर्स है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। जो नंबर यहाँ पर नीचे आपको डिस्प्ले किए गए हैं, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं इसकी अधिक जानकारी के लिए। बताइए पूरा कार्यक्रम क्या? ब्राइटर माइंड्स एक प्रोग्राम है जो बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स पर बेस्ड है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि हम लोगों को अवेयर कराएं कि हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट इस प्रोग्राम के जरिए बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करता है और साथ ही बच्चों में आंतरिक रूप से उनमें क्लैरिटी आए, समझ का स्तर बढ़े, इस पर
हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। ये लाइफ टाइम कोर्स होता है, एक बार करने के बाद वो जीवन भर क्लैरिटी के साथ जी पाए, खुशी के साथ जी पाए, यही हमारा उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है, मैं ब्राइटर माइंड्स की फैसिलिटेटर हूँ, साथ साथ कॉग्निटिव कोच भी हूँ। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।